आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ शादियों में बनने वाला शाही चिकन कौरमा। यकीन जाने ये इसे बनाना इतना आसान है कि अगर आपने इसे बिल्कुल ऐसे मेथड के साथ तो मैं आपको बता रही हूँ आपने इस तरह बनाया तो इनसे इतना लजीज बनाएंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम भी बना रहे हैं तो कोई भी ये जज नहीं कर पाएगा कि आपने ये पहली दफ़ा बनाया है। अगर आपने स्टेप बाय स्टेप मेरी रेसिपी को फॉलो किया तो इंशाल्लाह आपका बहुत ही मज़ेदार बनेगा और सब आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे। आज मैं आपको अच्छी अच्छी टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, दरमियान में स्किप बिल्कुल नहीं करना। आपने वीडियो एंड तक देखनी है, दरमियान में स्किप बिल्कुल नहीं करना। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे आके मैंने जो है वो चिकन लिया। चिकन को पहले मैंने सादा पानी के साथ अच्छी तरह धोया, फिर मैंने इस पर सिरका लगा के कुछ टाइम के लिए रखा और फिर सिरके वाला पानी को भी अच्छी तरह धो लिया ताकि इसमें जो ब्लड और जो स्मेल वगैरह है वो ख़त्म हो जाए। 1 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया और ये 1 कप मैंने दही का ले लिया। हमने ना जितने भी मसाले हैं ये नमक मिर्च धनिया और ये गरम मसाला मतलब तकरीबन जो जो हमने इसमें चीज़ें ऐड करनी है वो सब कुछ हम यहाँ पे आके ऐड करेंगे। यहाँ पे आके हमने एक मिक्सर सा बना लेना है। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून जो है ये लाल मिर्च डाल रही हूँ। ये मैं ये जो स्पाइसी किस्म की जो मिर्च होती है वो इस्तेमाल करिए। अगर आपको कलर के लिए कलर चाहिए तो आप कश्मीरी मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आके मैंने हाफ़ जो है टेबल स्पून जो है हल्दी ली है। हल्दी का इस्तेमाल मैं ज़्यादा नहीं कर रही। और अब मैं ना इसमें शामिल कर रही हूँ ये 1 टेबल स्पून जो है वो नमक नमक शामिल कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए ये मैं आप पे छोड़ रही हूँ। और 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे ये खुश्क धनिया। धनिया पाउडर मैं इतना ज़्यादा बारीक पिसा हुआ नहीं ले रही, मतलब मोटा पिसा हुआ जिसे बोलते हैं वो। और जो है वो 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ना गरम मसाला ऐड किया है। और यहाँ पे आके मैं ले रही हूँ 1 टेबल स्पून सिरका। अगर आपके पास ये सिरका पड़ा है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। लेमन जूस है तो आपने उस सिरके की जगह लेमन जूस को भी डाल सकते हैं। और हम इसे ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग हमने बहुत ही अच्छी तरह करनी है ताकि जो हमने तमाम मसाला वगैरह जो हमने बनाया है ये अच्छी तरह चिकन के ऊपर मेल्ट हो जाए। मैं इसे ना ज़रा जल्दी जल्दी से मिक्स करती हूँ ताकि हमारा शाही चिकन कौरमा बहुत जल्द बन जाए और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। यहाँ पे आके मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून शान कौरमा मसाला। इससे ना इसका ज़रा सा टेस्ट अच्छा आता है, मतलब अच्छा सा टेस्टी बनता है। और हम इसको ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा ये जो मसाला है वो चिकन में अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए। 15 से 20 मिनट तक के लिए मैं इसे कवर करके रख देती हूँ। यहाँ पे अब मैंने एक कढ़ाई लिया और एक कढ़ाई में मैंने 1 कप जो है घी का ऐड कर रही हूँ। और एक कढ़ाई ले लेंगे और इसमें मैंने 1 कप घी का इस्तेमाल किया है। मैंने यहाँ पे घी का ही इस्तेमाल किया है, ऑयल में इस्तेमाल नहीं कर रही, क्योंकि चिकन जो है वो घी में ही अच्छी तरह से बनता है। और मैंने यहाँ पे आके लिए हैं 3 से 4 जो है प्याज के ले लिए। हमने इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है और जब तक इसका कलर जो है वो ब्राउन नहीं होता तो हमने तब तक इसे फ्राई करते रहना है। ये देखिए माशाल्लाह से इसका कलर जो है वो ब्राउन हो चुका है। और मैंने 3 से 4 टमाटर लेके अब इसे ना अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है, क्योंकि एक तो ग्राइंड की हुई टमाटर अगर मैंने पेस्ट डाला तो ये थोड़ा सा जल्दी हो जाएंगे। अब हमने ना इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। मसाला ना हमने बहुत अच्छी तरह से भूनना है, इसे बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है, क्योंकि जो चीज़ भी हम बना रहे होते हैं ना उस चीज़ का सारा दारोमदार जो होता है वो हमारे इस मसाले पे होता है। अगर हमारा मसाला अच्छा बना हो, मतलब कि एकदम से परफेक्ट बना हो, तो जो कुछ भी हम बनाएंगे तो इंशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा लजीज और मज़ेदार बनेगा। हमने अच्छी तरह से इस मसाले की भी भुनाई कर लेनी है ताकि हमारा भी शाही कौरमा बहुत ही ज़्यादा अच्छा बने।
अगर मसाला कढ़ाई के साथ लग रहा हो तो उसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी भी ऐड करते रहना है। बस हमने ये जो मसाला है इसकी भुनाई अच्छी तरह से कर लेनी है। तो लीजिए हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो गया। अब हमने जो चिकन जो बना के मतलब तैयार करके रखा था, अब हम इसमें वो ऐड कर देते हैं। बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं ताकि कोई भी हमारी चीज़ ज़ाया ना जाए। अब चिकन को मसाले में इस तरह से भून लेंगे। इसकी भी अच्छी तरह से भुनाई करनी है ताकि इसका जो कच्चापन है मतलब वो ख़त्म हो जाए और इसकी अच्छी तरह से भुनाई हो जाए। यहाँ पे आके हम किसी भी तरह का कोई भी मिर्च मसाला और वगैरह ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो हम ऑलरेडी पहले ऐड कर चुके हैं। लेकिन खड़े मसाले ऐड करेंगे, ये 2 बड़ी इलायचियाँ, 3 इलायचियाँ, 5-6 लौंग जाएंगे, छोटे 3 से 4 जो है दालचीनी के टुकड़े जाएंगे, और ये रहीं 2 पेनाडोल्स की गोलियाँ। अरे कहना क्या चाहते हो? मेरा मतलब कौरमे में नहीं डालनी, खुद खानी है। सर में दर्द है। इतनी गर्मी में वीडियोस बनाना कौन सा आसान काम है, लेकिन आप लोग फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, प्यारा सा लाइक कर दें और कमेंट्स भी कर दीजिएगा। चिकन को हमने बहुत अच्छी तरह से भून लेना है। भुनाई करते हुए जो मेरा चिकन है ये कढ़ाई के साथ लग रहा है, तो इसलिए मैं साथ थोड़ा थोड़ा सा पानी भी ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें ना ये थोड़ा सा येलो फूड कलर ऐड कर रही हूँ ताकि इसका कलर जो है बहुत अच्छी तरह है। वैसे भी इसका कलर माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। और दूसरी बात ये है कि मैंने जो टमाटरों का चुनाव किया था ना, वो भी बहुत ज़्यादा रेड रेड बड़े बड़े रेड रेड लिए थे। अब तकरीबन चिकन की भुनाई कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसमें 1 गिलास पानी का ऐड कर दूंगी और इसे गलने के लिए छोड़ दूंगी। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक इसको कवर करके रख देते हैं ताकि अच्छी तरह से ये गल जाए। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और ये जो हमारा चिकन है वो अच्छी तरह से गल भी गया है और हमारा जो शाही कौरमा है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। और माशाल्लाह से इसकी खुशबू पूरे घर में फैल चुकी है। और यहाँ पे आके हम इसे मज़ीद खूबसूरत कर लेंगे। और मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा मेथी पाउडर, और ये रही थोड़ी सी सब मिर्चें। अच्छी तरह से इसे गार्निश करेंगे। और ये साथ में रही अदरक। तो माशाल्लाह से ये देखिए हमारा शादी ब्याह में पकने वाला शाही कौरमा एकदम परफेक्ट बिल्कुल तैयार है। ये दिखने में जितना खूबसूरत नज़र आ रहा है और ये टेस्ट में तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा लजीज है। आपने भी ट्राई करना है और फिर मुझे बताइएगा कि आपका कैसा बना। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, प्यारा सा लाइक कर दें और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे तंदूरी साग पे बनी रेसिपी नहीं देखी, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, आपने फ़ौरन जाके विज़िट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।